ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः एते त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठा
श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रं सन्दधामि ऋतं तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्हदेवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्रवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यं नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एवं सिद्धांतैकदेशीयं निरस्य पूर्ववादी उपसंहरति। सिद्धांत एकदेश ने प्रवेश का विभिन्न प्रकार प्रदेश की उपपत्ति प्रवेश कैसे होगा ये कहा। पूर्व पक्षी ने उसका निराश कर दिया।
सब एक देशीय मत को निराश करके पूर्ववादी अपना उपसार करता है। एवं तरी नैवाति प्रवेश, प्रवेश वास्तव ही नहीं। टीका में नैवाति प्रवेश ब्रह्मणस, ब्रह्म का प्रवेश हो नहीं सकता है। ततो अन्य से भी प्रवेश न संभवती थी उत्तम इतिहास। अब ब्रह्म से भिन्न का प्रवेश हो नहीं, सृष्टि करता है प्रवेश करता है, श्रुति कहती इतिहास न से गत्यंतरम उपलब्धा में, अन्य कोई गति नहीं, अन्य का प्रवेश नहीं कल्पना कर सकते। टीका में इतरस्या भी प्रवेश कल्पयितुम, इतरस्या भी प्रवेश कल्पयितुं न शक्यते इत्याह। अन्य का प्रवेश कल्पना करेगी, ये भी नहीं कल्पना नहीं कर सकते। पूर्व विषय कहता है तदेव अनुप्राविशत इति चश्रुते, तदेव अनुप्राविशत, सृष्टि करता है, सृष्टवा तत् अनुप्राविशत, सृष्टिकर्ता का ही प्रवेश है, तो ब्रह्म परमात्मा का अनुप्रवेश श्रुति कहती। साच श्रुति षष्ठु प्रवेश महा, तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति षष्ठु प्रवेश, जो सृष्टि करता है वही प्रवेश करता है, ये श्रुति कहती। क्योंकि सृष्टवा प्राविशत, सृष्टिकर्ता समान कर्तृक प्रवेश क्रिया, सृष्टि क्रिया क्या करता है कि ये सट्टा वही प्रविष्ट हुआ। साच अस्माक मीमांसका नाम प्रमाण, शाश्वती प्रमाण है। ततस्तद विरोधेन अन्य से प्रवेश कल्पना अयुता इति भाव, श्रुति विरोध से अन्य के प्रवेश की कल्पना ठीक नहीं। तरी श्रुति शरणतया एवं ब्रह्मण एवं प्रवेश उच्यता, सिद्धांत की तरफ से शंका है। तो अन्य का प्रवेश नहीं, श्रुति प्रमाण है, तो श्रुति शरणतया, श्रुति के शरण होकर के श्रुति का आश्रय करेगी। जैसे श्रुति कहती ब्रह्म का प्रवेश, ब्रह्मण एवं प्रवेश उच्यता, तो ब्रह्म का प्रवेश, अन्य का नहीं हो तो ब्रह्म का प्रवेश कहो। ऐसा शंका कहते न च अस्माद वाक्याद यत्नवतामपि विज्ञान उत्पाद्यते, ये वाक्य तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविशद, ब्रह्म व्यापक विभुए, कार्य प्रपंच सृष्टि करे और फिर उसमें प्रवेश करेगा क्या, जैसे परिच्छन्न का प्रवेश होता है। ये तो ये वाक्य से जो अपरिच्छिन्न ब्रह्म तदेव अनुप्राविशद, वो कार्य सृष्टि के बाद फिर पीछे सृष्टि के बाद कार्य में प्रवेश करता है, प्रविष्ट हुआ। ऐसा जो वाक्य है अस्माद वाक्याद यत्नवताम भी विज्ञान उत्पद्यते, प्रयत्न करे सोचे विचारे तो भी ज्ञान नहीं होता है, योग्यता नहीं, व्यापक है, व्यापक का परिच्छन्न जैसे प्रवेश कैसे होगा, भिन्न भी कोई नहीं है। तस्माद फिर क्या होगा ये वाक्य, तस्माद अंधो मणिम अविंदत इतिवत अर्थशून्य वेद वाक्यम इति निगम इति पूर्व विषय कहता है। इस अंधो मणिम अविंदत वाक्य व्यर्थ अर्थ है नहीं, इसी प्रकार इदम वाक्यम अर्थशून्य। अंधो मणिम अविंदत टिप्पणी में है, अंधो मणिम अविंदत तमन अंगुलिरावयत अग्रीव प्रत्यमुंचत तम जिह्वा असश्चत तैतरान्य क्या, अंधो मणिम अविंदत, मणि को तो अंधो ने प्राप्त कर लिया, तम अनंगुली, जिसका अंगुली नहीं वो अवैध स्वीकार किया अतः गुथे लिया माला। अग्रीव प्रत्यमुंचत, जिसकी ग्रीवा नहीं, कंठ नहीं, वो धारण किया। और बड़ा अच्छा दिखता है, किसने कहा तम अजय हो, जिसकी जिह्वा नहीं है वो प्रशंसा किया, असश्चत प्रशंसा की। ये सब वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशति वाक्य का कोई अर्थ नहीं, अनर्थक है। अर्थ सुनने इदम वाक्यम निगमन करता हंत तरी अनर्थकत्वाद अपोयम एतद वाक्यम, इसका कोई अर्थ नहीं। तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशत, ऐसे इसको छोड़ देना चाहिए। तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशति, ये जो वाक्य तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशत, कार्य सृष्टि करेगा वही स्वयं प्रविष्ट हुआ, ये नहीं बनेगा। टीका में शक्ति गोचर से अर्थ से संभवाद अर्थ शून्यतम
तात्पर्य गोचर से सिद्धांत पूछता है शक्ति का विषय जो शक्यार्थ, शक्ति गोचर अर्थ, शक्ति का गोचर, शक्ति का विषय, शक्ति का विषय जो अर्थ, अर्थ पद दोनों के संबंध को शक्ति, उसका विषय होता है शक्य, पद निर्मित शक्ति, पद निर्मित शक्ति का विषय होता है अर्थ। तो शक्ति का गोचर, शक्ति का विषय हो गया अर्थ, घटपट आदि, घटपद का शक्यार्थ, शक्ति का विषय, घटपद निर्मित शक्ति, ईश्वर इच्छा रूप शक्ति कहते तार्किक लोग, उसका गोचर विषय हो गया घट। किंतु यहाँ जो तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशद वाक्य है, पदार्थ शक्ति के विषय से जो अर्थ है, जो अर्थ सो अर्थ सिद्ध होता है, वो अर्थ संभव नहीं होने से वाक्य अर्थ शून्य कहते हो पूर्वपक्षी को, पूर्वपक्षी से सिद्धांत पूछता है। अथवा वाक्य का जो तात्पर्य, तात्पर्य गोचर असंभव, तात्पर्य का विषय विवक्षित अर्थ यहाँ संभव नहीं है, ये कहना चाहते क्या? शब्द के अर्थ जो शक्ति से सिद्ध होता है वो अर्थ संभव नहीं है, अर्थात तात्पर्य अर्थ संभव नहीं है, ये दो विकल्प किया। शक्ति के अर्थ जो शक्यार्थ संभव नहीं कहते तो नाद्य, ऐसे ब्रह्म का प्रवेश होने में कोई आपत्ति नहीं। प्रवेश जैसे आकाश का प्रवेश, प्रतिबिंब जैसे पहले कहा था, आकाशादेर अभिप्रकृष्ट देशे भी जले अमृत से प्रतिबिंब भाववत्, अमृत से ब्रह्मणो अनिर्वाच्य अविद्यासु प्रतिबिंबित सृष्टुत्तर कालम अंतकरणादिशु प्रतिबिंब भाव संभवाद इत्याह। आकाशादि अभिकृष्ट, सूर्य दृष्टांत में नहीं घटता है, सूर्य से दूर में जल है, किंतु आकाश सर्वव्यापक, जो जल है वो आकाश से प्रकृष्ट दूर देश नहीं, जहाँ जल है वहाँ भी आकाश से सर्वव्यापक है। इसे जल जहाँ है आकाश से अभी विप्रकृष्ट नहीं, अभिप्रकृष्ट अत्यंत नहीं था, वहाँ जल है। ऐसा जल में आकाश का प्रतिबिंब हो, आकाश भी अमूर्त है, सूर्य मूर्त है, प्रतिबिंब हो जाएगा, किंतु ब्रह्म का नहीं होगा, ऐसे कहा गया था पूर्व पक्ष ने कहा। किंतु आकाश भी तो अमूर्त है और आकाश से विभिन्न दूर में जल, ऐसा नहीं, आकाश सर्वव्यापक, जहाँ जल है वहाँ भी आकाश है। तो समान देश में होते हुए और अमृत होते हुए आकाश का प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब भावत अमृत से भी ब्रह्म, ब्रह्म भी अमृत है, उसका भी प्रतिबिंब हो जाएगा। कहाँ प्रतिबिंब होगा? अविद्या में, वो अविद्या अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य विद्यासु, अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय दोनों बराबर है। अनिर्वाच्य अनिर्वचनीय, निर्वचनीय अनियर प्रत्यय, अनिर्वाच्य में नियत प्रत्यय होगा, किंतु अवाच्य कहेंगे तो अलग है, अनिर्वाच्य अलग, अवाच्य अलग। अवाच्य है ब्रह्म, अनिर्वचन अविद्या माया कार्य सब। अनिर्वाच्य अविद्या सब, जो अविद्या है ब्रह्म से भिन्न अभिन्न, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं, वह नहीं, सत नहीं असत नहीं, वह नहीं, ये अनिर्वाच्य अविद्या में। अविद्या से कौन सा विद्या कार्य अंतकरण प्रतिबिंब होता है सारे कार्य में, प्रतिबिंब से सृष्टिोत्तर काल अंतकरणादि से प्रतिबिंब भाव संभवाद, सृष्टिोत्तर काल सब अंतकरणादि में उसका प्रतिबिंब हो सकता है न, सिद्धांत कहते न। ये पहला हुआ जो शक्ति अर्थ संभव नहीं, ये ठीक नहीं, संभव है। आकाश के जैसे प्रतिबिंब होता है ऐसे ब्रह्म का मूर्त का भी प्रतिबिंब हो सकता है। अद्वितीय कहेंगे विवक्षित अर्थ, कहते ये नहीं, अन्य अर्थ तो आता, जो शब्द का अर्थ हो विवक्षित अर्थ नहीं, विवक्षित अर्थ अन्य है। जो अन्य अर्थत्वाद हेतु दिया द्वितीय पक्ष के लिए, इसका स्पष्टीकरण आगे। किमर्थम, किमर्थम अस्थान चर्चा, अस्थान अयुक्त चर्चा, अयुक्त व्यर्थ चर्चा क्यों करना है? प्रकृतो ही अन्य विवक्षित वाक्य से अर्थ अस्ति स्मर्तव्य। ये वाक्य का विवक्षित अर्थ अन्य है, शब्द से जो अर्थ आता है वो अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं,
पुत्र शत्रु घर में भोजन करना चाहता है, पिता कहते विषम भूक्षो, विष खाओ। शब्द का अर्थ होता है विष खाओ, किंतु वहाँ विष खाने में तात्पर्य नहीं। पुत्र शत्रु घर में भोजन के लिए निवारण के लिए कहते, निषेध करते। विवक्षित अर्थ संभव है, शक्ति से जो अर्थ प्राप्त होता है वो अर्थ संभव नहीं, किंतु विवक्षित अर्थ संभव है। यहाँ अन्य विवक्षित अर्थ है वाक्य का, तत्सृष्टात् देवानुप्रविष्टात् वाक्य का अन्य अर्थ विवक्षित है। इति उस विवक्षित अर्थ स्मरण करना है चाहिए। क्या अन्य अर्थ है? ब्रह्मविद् आपनोति परम, पहला है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्मविद् आपनोति परम ये वाक्य बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बता दिया और उसका ज्ञान का फल बता दिया। यो वेद निहितम गुहाया परमे वेद स्वश्नुते सर्वान कामान, ये भी बता दिया। तद विज्ञान से विवक्षितम, तद विज्ञान से विवक्षितम प्रकृतम च तद, उसी ब्रह्म का विज्ञान विवक्षित है। यहाँ वो प्रवेश जो कहा उसका विवक्षित अर्थ है ब्रह्म का ज्ञान। और प्रकृतम च तद, वही प्रकृत है, प्रकरण है। ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय च आकाशादि अन्नमयंतम कार्यम प्रदर्शितम। ब्रह्म स्वरूप सर्वानुगत ब्रह्म है, सदरूप ब्रह्म सर्वत्र अनुगत है। इसको दिखाने के लिए आकाश आदि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम, आकाश वायु आदि कार्य बताया। फिर यही अन्नमयांतम, आनंदमय, विज्ञानमय, मनमय, प्राणमय, अन्नमय, ये सब कार्य दिखाया। ब्रह्मा अनुगम चारब्ध, ब्रह्मा अनुगम सर्वत्र अनुगत है ब्रह्म, ये दिखाते आरब्ध। तत्र अन्नमयाद आत्मनो अन्य अंतरात्मा प्राणमय, ऐसे कहा। इसी प्रकार ब्रह्म का अनुगम कैसे? पर अन्नमय आत्मा कहा, अन्नमय आत्मा से अन्य अंतरात्मा, अन्नमय के अंदर प्राणमय आत्मा, उस तद अंतर्गत मनोमय आत्मा, उसके अंतर्गत विज्ञानमय, ऐसे उसके अंतर्गत आनंदमय। विज्ञान गुहायाम, अच्छा मन में विज्ञान में इति, विज्ञान गुहायाम प्रवेशित, बीच में इति का के विराम नहीं चाहिए, इति उताया। विज्ञान में इति कहने से विज्ञान गुहायाम प्रवेशित, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश कहा। ततः च आनंदमय विशिष्टात्मा प्रदर्शित, उसके बाद विज्ञान गुहा में देखने बुद्धि, फिर आनंदमय आत्मा, आनंदमय विशिष्ट आत्मा, आनंद विशिष्ट आनंदमय विशिष्ट आत्मा दिखाया। टीका में अतः परम, भाष्य में अतः परम आनंदमय लिंगाधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा, आनंदमय लिंग अधिगम द्वारा आनंदमय। ततः अतः परम, अतः क्या था? आनंदमय ज्ञान के बाद आनंदमय विशिष्टात्मा प्रदर्शित। अतः परम, अतः पर आनंदमय ज्ञान होने के बाद परमानंदमय लिंगाधिगम द्वारा, परमानंद परम, अतः परम, अतः परम परमानंद, अतः परम आनंदमय लिंगाधिगम द्वारा न आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा, आनंदमय लिंग ज्ञान के द्वारा उससे आनंद विवृद्धि अवसान, आनंद वृद्धि का अवसान अंत में, उससे बढ़ के 100 गुना कहते कहते निरति से आनंद है आत्मा, जिसको कहा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके सर्व विकल्पास्पदो निर्विकल्पो अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्येति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा करे सारे विकल्प का अधिष्ठान, सर्व विकल्पास्पद, विकल्प का स्थल अधिष्ठान, जो विकल्प का अधिष्ठान होगा वो स्वयं विकल्पिता नहीं, विकल्प नहीं, निर्विकल्प, तभी अधिष्ठान बनेगा। सारे विकल्प का अधिष्ठान निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य, जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का
अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य, इसी बुद्धि रूप गुहा में आनंदमय में उसको जानना है। इति तत्प्रवेश प्रकल्प्यते, वहाँ ज्ञान होता है, इसे प्रवेश की कल्पना उसमें स्थित है आनंद रूप। टीका में बुद्धि गुहा प्रवेशाद अनंतरम आनंदमय एव विशिष्ट अर्थ विशेष से चिद्धातो लिंगम विशिष्ट से विशेष व्यभिचार दर्शनात् तदधिगम द्वारेण आनंद विविधि अवस्थान आत्मा ब्रह्मरूपस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्येति अभिप्रेत्य जले सूर्य प्रवेशवद अनिर्वाच्य प्रवेश अभिधीयते। बुद्धि गुहा प्रवेशात, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश हुआ, प्रवेश के बाद अनंतरम विज्ञान में के अंदर आनंदमय, आनंदमय एवं विशिष्ट अर्थ, आनंद में भी प्रिय मोद प्रमोद विशिष्ट अर्थ है। विशेष्य विचित धातुर लिंगम, विशिष्ट है तो कोई विशेष होना चाहिए, विशिष्ट में विशेषण और विशेष्य दोनों का संबंध। आनंद में विशिष्ट है, प्रिय मोद प्रमोद आदि विशिष्ट है, ब्रह्म उसका अधिष्ठान है। विशिष्ट होने से विशिष्ट अर्थ विशेष से चित धातु लिंगम, विशेष कोई चैतन्य पदार्थ है उसका लिंग है विशिष्ट अर्थ। विशेष कोई नहीं होगा तो विशिष्ट नहीं हो सकता है, तो विशेष होता है चेतना चित धातु चित्त पदार्थ, वही लिंग, उसका लिंग हो गया आनंदमय विशिष्टार्थ। विशिष्ट है तो कोई विशिष्ट होगा, विशिष्ट से विशेष व्यभिचार दर्शनात्, विशिष्ट है तो अवश्य भी विशेष होगा, विशेष है तो अवश्य विशिष्ट होगा, कोई जरूरी नहीं। विशेष होने पर विशेषण हो, विशेषण का संबंध हो तभी विशिष्ट होगा, किंतु विशिष्ट कह दिया तो विशेष रहेगा, विशेषण संबंध भी रहेगा। तो विशिष्ट कहेंगे तो विशेष्य का ज्ञान, विशेष का लिंग हो जाएगा विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट से विशेष अव्यभिचार दर्शन, हाँ विशिष्ट है तो अवश्य विशेष रहेगा, विशेष के बिना विशिष्ट नहीं रहेगा। जहाँ विशिष्ट अर्थ है वह अवश्य विशेष है, विशेष से विशेषण मिलकर विशिष्ट होता है। तद अधिगम द्वारा विशिष्ट ज्ञान के द्वारा आनंद विवृत्ति अवस्थान आत्मा, आनंद वृद्धि के अवस्थान, आनंद और 100 गुना बढ़ते बढ़ते आत्मा है ब्रह्म रूप। अस्यामेव गुहायाम अधिगंतव्य, बुद्धि रूप गुहा में इसको जानना है। इति अभिवृत्य जले सूर्य प्रवेशवत अनिर्वाच्य प्रवेश अभिधीयते। जल में सूर्य का प्रवेश, आकाश का प्रवेश कहते हैं, प्रवेश में तो तात्पर्य नहीं दिखता है। इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म का प्रवेश अनिर्वाच्य, अनिर्वचनीय प्रवेश, तो ब्रह्म उसका प्रवेश वास्तव नहीं होगा, अनिर्वाच्य प्रवेश उसमें दिखता है, इसलिए अभिधीयते कहा जाता है। बुद्धि गुहायामेव ब्रह्मण उपलब्धि संभवात् तत्र प्रवेश अभिधीयते इत्याह। बुद्धि गुहा में ही ब्रह्म की उपलब्धि होती, बुद्धि में ही, बुद्धि रूप गुहा में ब्रह्म की उपलब्धि होती, इसे तत्रैव प्रवेश हो, बुद्धि गुहायामेव प्रवेश है अभिधि से अभिधातुमिष्टम इत्याह नहीं अन्यत्र उपलभ्यते। इसके पहले गुहायामेव अधिगंतव्यते, हाँ नहीं अन्यत्र उपलभ्यते ब्रह्म, ब्रह्म अन्यत्र उपलब्ध नहीं, बुद्धि में उपलब्ध होता है। निर्विशेषत्वात्, विशेष उसमें व्यंजक पदार्थ, बुद्धि को अन्यत्र कहीं व्यंजक पदार्थ नहीं, व्यंजक पदार्थ रूप विशेष, विशेष है, ऐसा विशेष ब्रह्म में ही नहीं। व्यंजक पदार्थ रूप विशेष उसमें ब्रह्म में है ही नहीं, तो अन्यत्र कहीं भी व्यंजक पदार्थ नहीं होगा तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अन्यत्र ब्रह्म न उपलब्ध है कस्मात्, अन्यत्र कोई व्यंजक पदार्थ है ही नहीं, विशेष नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में कोई विशेष नहीं। विशेष संबंध, विशेष संबंध ही उपलब्ध हेतु दृष्ट,
उपलब्धि का है तो विशेष संबंध, विशेष जिसका है ही नहीं तो विशेष संबंध नहीं होगा। यथा राहु चंद्रा का विशिष्ट संबंध, राहु के चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय अर्क सूर्य आदि विशिष्ट संबंध, ये विशिष्ट संबंध होता है ग्रहण के समय में दिखता है, वहाँ उपलब्धि होने से संबंध कहा। इसी प्रकार बुद्धि में उपलब्धि होने से ही वो संबंध, और अन्यत्र बुद्धि को छोड़कर कहीं उपलब्धि नहीं होती, इसलिए संबंध नहीं है। एवं अंतकरण गुहात्म संबंध ब्राह्मण उपलब्धि हेतु, अंतकरण गुहा, अंतकरण बुद्धि है, गुहा के साथ आत्मा का संबंध ब्राह्मण उपलब्धि हेतु, गुहा में संबंध है ब्रह्म उपलब्धि हेतु ही व्यंजक है अंतकरण, व्यंजक और जो पदार्थ है बुद्धि वही विशेष यहाँ होने से, विशेष संबंध होने से ब्रह्म का उपलब्धि हेतु हो गया अंतकरण गुहा। विशेष सन्निकर्ष विशेष, हाँ विशेष संबंध ही उपलब्धि हेतु। टीका में ननु अन्यत्र उपलब्धि अनर्हं ब्रह्म बुद्धो वा कथम उपलभ्यते, यदि ब्रह्म अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है तो बुद्धि में कैसे उपलब्ध होगा, कथम बुद्धो वा उपलभ्यते इति आशंक उपाधेर योग्यता विशेष संभवात्, बुद्धि उपाधि में योग्यता विशेष है, वो योग्यता अन्यत्र नहीं होने से अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता है, या बुद्धि उपाधि में योग्यता विशेष है, विशेष संबंध ही उपलब्धि हेतु, यही विशेष है व्यंजक पदार्थ रूप विशेष का संबंध, व्यंजक संबंध होने से उपलब्ध होता है ब्रह्म, व्यंजक ही स्वयं अंतःकरण बुद्धि है। विशेष ब्रह्म सन्निकर्षाद अभाषात्मकत्वाच अंतःकरण से, अंतःकरण सन्निकर्ष अत्यंत सम्यक अत्यंत निकट अंतःकरण, ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र अंतःकरण, सन्निकर्षाद अभाषात्मकत्वाच अंतःकरण से, और अंतःकरण अभाषात्मक प्रकाशात्मक है, स्वच्छ सत्वगुण का कार्य होने से अंतःकरण प्रकाशात्मक। यथा च आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि एवं बुद्धि प्रत्यालोक विशिष्टा आत्म उपलब्धि इत्यादि, तस्माद् उपलब्धि हेतु गुहायां निहितमिति प्रकृतमेव। यथा च आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि, जब घट देखते हैं चाक्षुष से प्रत्येक घट का आवश्यकता है, आलोक के बिना घट जब देखेंगे घट भी दिखता है और आलोक भी, ये आलोक विशिष्ट घट दिखता है, आलोक विशिष्ट घट वहाँ पता नहीं चला आलोक अलग, किंतु आलोकित घट आलोक विशिष्ट घट दिखता है, आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धि आलोक विशिष्ट घट उपलब्धि है तो आलोक की उपलब्धि है ही, एवं बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्म उपलब्धि से आता, आत्मन उपलब्धि बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट, बुद्धि प्रत्यय बुद्धि का परिणाम वही आलोक रूप हुआ तद विशिष्ट, अंतःकरण वृत्ति बुद्धि के प्रत्यय वृत्ति के संबंध होने से ही उपलब्धि, वृत्ति का विषय है आत्मा, वृत्ति प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मा उपलब्धि से आता, तस्माद् उपलब्धि हेतु गुहायां निहितमिति प्रकृतम्, उपलब्धि हेतु ये गुहा बुद्धि, इसी गुहा में निहितम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां बुद्धि रूपगामी कृत, ये पहले कहा गया प्रकृतम है वो, और उसका व्याख्यान करने के लिए तद्वृत्ति स्थानीय तो यह पुनः तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशति उच्यते, पहले कहा है यो वेद निहित गुहायां परमे व्यवन, वह बुद्धि में स्थित है, उसका व्याख्यान स्थानीय है यह पुनः तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशति, जो सृष्टि क्या सृष्टि करने वाला ही प्रविष्ट हुआ। टीका में
अंतकरण संसर्गादेव देह घटादिश चैतन्याभिव्यक्ति न स्वतः। चैतन्य की अभिव्यक्ति जहाँ अंतकरण में तो बुद्धि में तो है, बुद्धि अभिव्यंजिका है, बुद्धि का परिणाम। अन्यत्र अंतकरण संसर्गादेव, अंतकरण होने से इंद्रिय में, देह घटादिशु घट का भी संबंध हो जाएगा। देह घटादिशु चैतन्य अभिव्यक्ति, चैतन्य की अभिव्यक्ति होती। अंतकरण संबंध होने से अंतकरण के द्वारा, अंतकरण में चैतन्य अभिव्यक्त होता है। तो देह घटादिशु अंतकरण का संबंध हुआ, तो देह शरीर में घटादि में अंतकरण का संबंध होने से चैतन्य की अभिव्यक्ति। घट स्तंभ आदि है, चैतन्य नहीं दिखता है, उसमें थोड़ा स्वच्छ पदार्थ लगा देने से, विशेष रंग लगा देते हैं तो स्तंभ में भी प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार यहाँ देह में, घट में जड़त है, घट भी जड़, देह भी जड़, किंतु अंतकरण का संबंध होने से चैतन्य की अभिव्यक्ति होती। अंतकरण संबंध के बिना देह घटादि में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी। देह में, घट में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती, क्योंकि अभिव्यंजिका अंतकरण वृत्ति के संबंध से, अंतकरण के संसर्ग संबंध से अंतकरण का संबंध होता है। देह में तो संबंध है, घटादि में भी संबंध है। चक्षु के द्वारा जो देखते हैं, अंतकरण के वृत्ति परिणाम होकर घट देश में संबंध होता है। देह घटादिशु अंतकरण के संसर्ग संबंध होने से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई। केवल घट में, केवल देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी, सताना। अंतकरण च अव्यवधान चैतन्य अभिव्यंजकम, चैतन्य का अभिव्यंजक अंतकरण साक्षात, देह साक्षात नहीं हुआ। देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, इंद्रिय में अभिव्यक्ति होती है, साक्षात नहीं, अंतकरण के द्वारा। अंतकरण संबंध होकर के, किंतु अंतकरण में चैतन्य की अभिव्यक्ति साक्षात है, व्यवधान नहीं, अन्य के द्वारा नहीं। अंतकरण से अव्यवधान न चैतन्य अभिव्यंजकम, अव्यवधान न, व्यवधान के बिना, अन्य के द्वारा नहीं। घट चैतन्य का अभिव्यंजक हुआ, किंतु व्यवधान अंतकरण संबंध के द्वारा। अंतकरण संसर्ग होने पर ही देह में, इस प्रकार अंतकरण संसर्ग होने से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति। वही अंतकरण चला जाते हैं तो देह से पड़ा रहा, चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। अंतकरण में तो अव्यवधान, साक्षात ही चैतन्य की अभिव्यक्ति, वो चैतन्य का अभिव्यंजक हो गया अंतकरण। कैसे सिद्ध होगा? अन्य व्यतिरिक अभ्याम, अंतकरण सत्य चैतन्य अभिव्यक्ति। अंतकरण के बिना चैतन्य नहीं होता है। अंतकरण चला गया, सूक्ष्म शरीर मर गया, चैतन्य नहीं दिखता है। और अन्यत्र भी व्यतिरिक पाषाण आदि में अंतकरण है, चैतन्य सर्वव्यापक, देह के अंदर है, देह के बाहर है, पत्थर में भी है, खाली स्थान में, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक होने पर भी जहाँ अंतकरण संबंध है वहाँ अभिव्यक्ति, जहाँ अंतकरण संबंध नहीं वहाँ अभिव्यक्ति नहीं होती। चैतन्याभिव्यंजकम अंतकरण है, अन्य व्यतिरिक अभ्याम सिद्ध होता है। अंतकरण संबंध सत्य चैतन्य की अभिव्यक्ति, जो जीव कहते। अंतकरण संबंध नहीं तो चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, उसको जड़ कहते। जड़ चैतन्य का जो व्यवहार शुद्ध चैतन्य को लेकर के नहीं, शुद्ध चैतन्य जड़ और चैतन्य सर्वत्र बराबर है। मनुष्य के शरीर में चैतन्य है, हाथी के शरीर में, शुकर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में है, पत्थर में हाँ, खाली नीचे वो सब आके किया। पाषाण में भी समान ब्रह्म है, सर्वत्र समान है। सर्वत्र समान होने पर भी सर्वत्र चैतन्य बराबर है, किंतु जहाँ अंतकरण संबंध है, अंतकरण है, वहाँ चैतन्य की अभिव्यक्ति होती। पाषाण आदि में अंतकरण नहीं होने से वहाँ चैतन्य अभिव्यक्ति नहीं होती। और मनुष्य पशु आदि में चैतन्य अंतकरण है, इसी चैतन्य अभिव्यक्ति होती। इसी प्रकार अंतकरण अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चित होता है। अंतकरण ही चैतन्य का अभिव्यंजक, अन्य व्यक्ति का अभिव्यंजक निश्चित हुआ। यथा ऐसा अंतकरण और घट, इसमें जड़ कौन है? दोनों जड़ है। तो घट में अभिव्यक्त होता नहीं, अंतकरण क्यों होता है? कहते
यथा च अस्वच्छ स्वभाव के घटादो, घट स्वच्छ नहीं, घटादो मुख न प्रतिबिंबते, घट में मुख नहीं दिखता है। जलादो स्वच्छ स्वभाव के प्रतिबिंबते, जल स्वच्छ स्वभाव प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार तथा सत्व प्रधान से अंतकरण से प्रसाद स्वभाव्यात् घटते तत्र ब्रह्म उपलब्धित्या। अंतकरण है सत्व प्रधान से अंतकरण से, अपंचीकृत पंच महाभूत के समष्टि सात्विक अंश से अंतकरण बनता है। वहाँ अंतकरण केवल सत्वगुण रहता है, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, ऐसी बात नहीं। जितने कार्य से वो त्रिगुणात्मक है। अंत सत्वगुण अधिक होने से सत्वगुण का कार्य कहते हैं, रजोगुण तमोगुण तो रहेगा। सत्व प्रधान है अंतगुण, सत्व अधिक होने से सत्वगुण सत्वगुण कहा गया। सत्वम प्रधानम यस्मिन् अंतगुण तद अंतगुणम सत्व प्रधानम। सत्व है गुण प्रधान, रजोगुण तमोगुण थे किंतु अति कम है, इसलिए अंतगुण स्वच्छ हुआ। सत्वगुण अधिक होने से अंतगुण से प्रसाद स्वभाव है, प्रसाद स्वच्छ स्वभाव अंतगुण हो गया। स्वच्छ होने के कारण घटते तत्र ब्रह्म उपलब्धि, इसलिए ब्रह्म की उपलब्धि अंतकरण में संभव है। स्वच्छ में जैसे दर्पण में स्वच्छ में मुख दिखता है, घटादि में नहीं दिखता है। अभाषात्मकत्वाच्च, अभाषा प्रकाशात्मक है अंतकरण। किंच यथा जाड्य साम्ये भी तम विलक्षण आवरण अभिभव अभिभव समर्थ आलोक को अंगीक्रियते, तथा जाड्य साम्ये भी पत्थर जड़ है, आलोक जड़ है, होने पर भी हाँ घटा नहीं, हाँ जाड्य दोनों जड़ है, आलोक जड़ और पत्थर भी जड़ है। तमो लक्षण आवरण अभिभव समर्थ, तमो लक्षण आवरण है, घट आदि अंधकार आवरण है, इसको अभिभव नष्ट करने की समर्थ आलोक होता है, घट होता है, पत्थर आलोक क्यों हुआ, वो चेतन नहीं क्या, वो भी जड़ है। जाड्य साम्य भी आलोक में भी जड़ता है, तेज भी जड़ है, तो जाड्य स्वभाव तो है बराबर होने पर भी जाड्य से साम्य भी पत्थर पाषाण में पत्थर में तम विलक्षण आवरण अभिभव समर्थम आलोक अंगीकृते, आलोक अंधकार का विलक्षण आवरण नहीं, तमो लक्षण विलक्षण है, अंधकार से ऊपर जो आवरण है तमो लक्षण आवरण, तम लक्षण से आवरण से तम स्वरूप लक्षण स्वरूप, अंधकार से ऊपर जो आवरण है घटादि में, उसका अभिभव करने के लिए नष्ट करने के समर्थ आलोक को मानते। आलोक उनसे अंधकार नष्ट हो जाता है, चल जाता है कहते, आलोक को अंगीकृत। तथा जाड्य साम्य भी देह भी जड़ है, अंतकरण भी जड़ है, जाड्य समता है, समान है जाड्य जड़ता। अंतकरण से अंतकरण चेतन या जड़ है, हैं हाँ, अंतकरण में जाड्य है, पत्थर में जाड्य है, जड़ता दोनों बराबर। तो पत्थर में चैतन्य क्यों अभिव्यक्त नहीं होता है, अंतकरण में क्यों होता है, जाड्य साम्य भी तम विलक्षण आवरण अवयव समर्थन आलोक है। हाँ स्वच्छ तमो लक्षण आवरण अवयव समर्थम, तमो लक्षण आवरण अवयव समर्थ आलोक अंगीक्रियते, आलोक मानते अंधकार को नष्ट करता है। तथा जाड्य साम्य भी जड़ता साम्य होने से अंतकरण से व प्रत्याकार परिणत अज्ञान लक्षण आवरण अवयव सामर्थ्यम अंगीकर्तव्यम। अंतकरण जड़ है, अंतकरण का परिणाम भी जड़ है। जैसे वहाँ जाड्य साम्य होने पर भी अंधकार को नष्ट करता है आलोक, पत्थर आदि घट आदि नष्ट नहीं करते हैं। इसी प्रकार अंतकरण जड़ है, अंतकरण का जो परिणाम वृत्ति है वो भी जड़ है। जाड्य साम्य पे अंतकरण से वह अंतकरण का ही परिणाम होता है।
प्रत्याकार परिणत से, प्रत्याकार परिणत से अंतकरण से, प्रत्याकार न परिणतम, प्रत्यय वृत्ति है, वृत्ति को ही चेदाभास विशिष्ट उनसे उसको प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान वृत्ति ज्ञान आकार न अंतकरण का अंतकरण ही परिणत हुआ। अज्ञान लक्षण आवरण व्यवहार सामर्थ्यम अंगीकर्तव्य, इसलिए प्रत्याकार जो परिणत है, अज्ञान लक्षण आवरण, अज्ञान ही आवरण ही आया, उसका अभिवह नष्ट करने की सामर्थ्य मानना पड़ेगा। यथाच यथाच आलोक विशिष्ट घटादि उपलब्धि, यही हाँ, आलोक विशिष्ट घटादि उपलब्धि होती है। इसी प्रकार बुद्धि प्रत्यय आलोक विशिष्ट आत्मा उपलब्धि क्या था? बुद्धि प्रत्यय हो गया आलोक, आलोक के समान, बुद्धि का परिणाम आलोक के समान, आलोक विशिष्ट आत्मा, बुद्धि प्रत्यय अंतकरण वृत्ति, आत्म ब्रह्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, वृत्ति विशिष्ट आत्मा उपलब्धि होती है। क्या विशिष्ट आत्मा न उपलब्धि, बुद्धि प्रत्यय आलोक से विशिष्ट हो गया। घट आलोक विशिष्ट घट की उपलब्धि, यहाँ आलोक हो गया बुद्धि प्रत्यय, बुद्धि का परिणाम, आत्मा का घटाकार परिणाम, वही वृत्ति, वृत्ति विशिष्ट आत्मा उपलब्धि होती है। तस्मात् तद उपलब्धि हेतु गुहायाम निहितमिति प्रकृतम, इसलिए ब्राह्मण उपलब्धि हेतु बुद्धि रूप गुहा उसमें स्थित है, उपलब्धि होने से स्थित कहा देते निहितमिति प्रकृतम। तद्वृत्ति स्थानीय तो यह पुनस्तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशति। यो वेद निहित गुहायाम, पहले निहितम कहा था, परमे व्यवन उपलब्धि हेतु बुद्धि रूप गुहा में ब्रह्म स्थित है, पहले कहा था। निहितमिति प्रकृतमेव, प्रकरण पहला कहा ब्रह्म विद्या अपनति पर करके ब्रह्म का लक्षण का सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। आगे कहा यो वेद, उसका फल बताने के लिए यो वेद निहित गुहायाम परमे व्यवन कह करके निहित गुहा में स्थित है ब्रह्म, ये कहा गया था। उपलब्धि का है तो बुद्धि रूप गुहा, इसे निहित कहा था। उसका व्याख्यान करने के लिए व्याख्यान स्थानीय हो गया, वृत्ति स्थानीय, तो यह पुनस्तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशति, तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविश जो कहा गया उसका वृत्ति स्थानीय व्याख्यान स्थानीय है। यो वेद निहित गुहा में जो कहा गया था उसका वृत्ति स्थानीय यह है, तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्। तदेवं आकाशादि कारणम कार्यम सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टमेव अंतर्गुहायां बुद्धो दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री इत्येवं विशेषवत उपलभ्यते। तदेवं ब्रह्म इस प्रकार, तद आकाशादि कारणम, आकाशादि कारण ब्रह्म कार्यम सृष्ट्वा, आकाशादि कार्य की सृष्टि करके तद अनुप्रविष्टमेव, उसके पीछे प्रविष्ट जैसे उपलब्ध होता है। प्रवेश नहीं है, केवल दिखता है तो प्रविष्ट कहा। जल में चंद्र दिखता है तो चंद्र उसमें प्रविष्ट कर देते, अनुप्रविष्ट के समान अंतर उपलब्धि होती है। अंतर गुहायाम, बुद्धि रूप गुहा में वही स्वयं उसमें प्रविष्ट जैसे होकर के वही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता इत्यादि रूप से विशेषवत उपलभ्यते, विशेष वाला उपलब्ध होता है ब्रह्म। वही दृष्टि श्रोते, नान्य अतोष्टि दृष्टि श्रोत्री मंत्री, उसे ब्रह्म परमात्मा से भिन्न दृष्टा श्रोता मनता कोई ही नहीं, वही बुद्धि में सम है, दिखता है, उपलब्ध होता है, वही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता इति विशेषवद उपलभ्यते ब्रह्म। स एव तस्य प्रवेश, यही उसका ब्रह्म का प्रवेश, अन्यथा कोई ब्रह्म का प्रवेश नहीं होगा, व्यापक है। परिच्छिन्न का देवदत्ता का घर में प्रवेश होगा, परिच्छिन्न जल का घड़ा में प्रवेश होगा, भिन्न विभिन्न का प्रवेश होगा। ब्रह्म से भिन्न कुछ ही नहीं, ब्रह्म का प्रवेश नहीं होगा। अब ब्रह्म व्यापक है, आकाश जिसे व्यापक हो, घड़ा बनते समय आकाश है, न कि घड़ा बनने के बाद आकाश का प्रवेश होगा। इसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, तो अन्य प्रकार प्रवेश नहीं होगा।
हाँ, वहाँ प्रविष्ट गौण प्रयोग है, वहाँ दिखता है इसलिए प्रविष्ट कह दिया। प्रविष्ट तो उपलब्ध थे, जल में दिखता है चंद्र का, चंद्र वही चंद्र यहाँ प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट में तात्पर्य नहीं, प्रविष्टवत उपलब्ध थे, जो जहाँ प्रविष्ट हो दिखता है, इस वहाँ प्रविष्ट जैसे दिखता है, दिखने से प्रविष्ट कह दिया। विशेष तो उपलब्ध थे, ठीक है, हमें नहीं मूल में शैवत से, हाँ ये कहा, जो विशेष उपलब्ध होता है अंतकरण में, शैवत से प्रवेश वही प्रवेश है। तस्मात् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म, तस्मात् तत् जो प्रकृत ब्रह्म है, तद ब्रह्म कारणम अस्ति, तदेव कारण ब्रह्म, ब्रह्म अस्ति दिखता है, वही अभिव्यक्ति होती है। अतो अस्तित्वाद अस्तित्व उपलब्धव्यम तत्, ब्रह्म है इसलिए अस्तित्व तो उपलब्धव्य। जो अस्तित्व जानता है, ब्रह्म अस्तित्व वेद चेत संत में न तद्विदु, अस्तित्व उपलब्धव्य। तत्कार्यम अनुप्रविश्य, तत्कार्यम तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, अनुप्रविष्ट करके क्या क्या, कार्यम तत् ब्रह्म, कार्यम अनुप्रविश्य किम, कार्य तत् अलग ब्रह्म कारण, कार्य में अनुप्रविष्ट कर क्या हुआ, कैसे सच त्यच अभवत, सत्य हो गया, सत और त्यत, सच्च मूर्तम त्यच अमूर्तम अभवत। मूर्ता अमृत, मूर्त पृथ्वी जल तेज, अमृत वायु आकाश, सत्य मूर्तम पृथ्वी जल तेज में अस्तित्व व्यवहार होता है, इसलिए सत शब्द से कहा। वायु आकाश में प्रत्यक्ष नहीं होने से, वायु के विषय में न्याय में रूप नहीं होने से प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, इसे मानते प्राचीन। नव्य कहते न वायु का भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष के प्रति जैसे रूप कारण, इसे स्पर्श भी कारण, वायु में स्पर्श है तो वायु का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे कहते हैं। तो वायु का प्रत्यक्ष होता है कहते, किंतु साक्षी से प्रत्यक्ष नहीं होता, अथवा प्रत्यक्ष नहीं होने से उसको मूर्त नहीं कहकर अमूर्त कहा। न्याय में तो क्रियावत्व मूर्तत्व कहेंगे, वायु मूर्त है, क्योंकि यहाँ मूर्त अमूर्त ब्राह्मण में पृथ्वी जल तेज को मूर्त और वायु आकाश को अमूर्त शब्द से कहा। तच्च मूर्तम कार्य किम सच्च मूर्तम त्यच अमूर्तम अभवत। मूर्तामूर्त ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्ते, अंतर्गत आत्मना व्याक्रियते। मूर्तामूर्त ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्ते, मूर्तामूर्त जितने हैं सब अव्याकृत नाम रूप है ही ये। अव्याकृत व्याकरण होने के पहले अव्याकृत नाम च रूपम च नाम रूपे, मूर्त अमूर्त नाम रूप है, अव्याकृत प्रकट होने के पहले नाम शब्द का वाचक, रूप अर्थ सब है, अव्याकृत नाम रूप आत्मस्ते, आत्मा में स्थित है। जो नाम रूप पहले से है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अव्याकृत नाम रूप व्याकरण होने के पहले, अभिव्यक्ति होने के पहले अव्याकृत है। अव्याकृत नाम रूप ही मूर्तामूर्त है, वो प्रकट हो जाते हैं। तद अंतर्गतेन आत्मा व्याक्रियत, अंतर्गतेन आत्मना कर्ता पद है। अंतर्गत आत्मा आत्मना व्याक्रियत, आत्मा स्वयं व्याकृत हो जाता है। अंतर्गत आत्मा, आत्मा में स्थित नाम रूप है आत्मस्थ, अंतर्गत आत्मना अंतरात्मा स्वयं, अंतर्गत जो आत्मा वो व्याकृत हो जाता है नाम रूप से। अव्याकृत नाम रूप वही अंतर्गत स्वरूप अव्याकृत था, वो व्याकरण प्रकट हो गया। व्याकृत व्याकृत च मूर्तामूर्त सद्वाच्यते बहुत, व्याकृत हो गया तो उसको मूर्तामूर्त कह देते। ते आत्मना तो अभिप्रभिक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते अभवती, ते आत्मा, आत्मा ही नाम रूप हो गया। नाम रूप अभवत, ते आत्मा अभवत, नाम रूप दोनों हो गया। आत्मा आत्मना तो अप्रविभक्त देश काले, आत्मा से भिन्न देश भिन्न काल में नहीं, आत्मा में ही नाम रूप अध्यस्त,
अध्यस्त पदार्थ का देश और काल अधिष्ठान देश काल से भिन्न नहीं है। अधिष्ठान है तो अध्यस्त है, अधिष्ठान काल के भिन्न काल में अध्यस्त पदार्थ नहीं रहेगा। जो अध्यस्त पदार्थ स्वयं अप्रभुत देश काल है। नाम रूप इसी प्रकार देश काल उसका भिन्न नहीं, अध्यस्त होने से अप्रभुत देश काले वो प्रकट हो जाते हैं। व्याकरण इति कृत्वा आत्मा ते अभवत, आत्मा ही नाम रूप हो गया। अव्याकृत था व्याकृत हो गया। किंच निरुतम च अनिरुतम च, आगे श्रुति मंत्र है, सब कुछ हो गया एकदम निलयन। कितने प्रश्न में? हाँ, सत्यत्याच अभवत्, निरुत्तं च अनिरुत्तं च, निलयनं च अनिलयनं च, विज्ञानं च विज्ञानं च, सत्यं च अनिरुत्तं च, सत्यम अब सत्य ब्रह्म ये सब हो गया। यदि तुम किंच तब सत्य कहते, इसका अर्थ करते। अभी कितने प्रश्न चला था? हाँ हाँ, किंच निरुत्तम च अनिरुत्तम च। निरुक्त क्या है? निरुत्तम नाम निरुक्तम, निशेषण स्पष्ट कर कहा। निष्कृष्य समान असमान जातीभ्यो देश काल विशिष्टतया एकदम तद इति उक्तम, ये निरुक्तम। निषेध निरुक्तम स्पष्ट, निष्कृष्य उक्तम, अन्य से पृथक कर स्पष्ट कर कहा गया निरुक्तम। किससे पृथक करके? समान असमान जातीय भी हो, कोई सजातीय कोई विजातीय है। समान जातीय सजातीय, असमान जातीय विजातीय। सजातीय विजातीय पदार्थ से पृथक करके, सजातीय विजातीय पदार्थ पृथक करके कहा गया, अलग करके। कैसे कहेंगे? देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उक्तम। इदम तत् देश काल विशिष्टत्व है ना, इदम तत् कह करके निरुक्त हुए, प्रकट हो गया। नाम पृथ्वी जल से निरुक्त हो गया। समान जाते असमान जाते से पृथक करे, देश काल विशिष्टत्व है ना, निरुतम। और तद विपरीतम अनिरुतम, अनिरुतम तद विपरीतम। फिर अनिरुत विपरीत कौन है? मूर्त से भिन्न अमृत, अमृत है अनिरुत है। निरुत अनिरुत अपनी मूर्तामूर्त विशेषण है। मूर्त का विशेषण होगा अनिरुत और अनिरुत विशेषण होगा अमृत का। मूर्तामूर्त विशेषण है, दो विशेषण है। निरुतम च अनिरुतम च, आगे निरुतम च अनिरुत है, आगे निलयनम च अनिलयनम च। हाँ, यथा सच त्यज, हाँ पहले आया था सच त्यज। हाँ, सच त्यज बहुत हुआ था। जैसे सत और त्यत मूर्तामृत का विशेषण, ऐसे निरुत अनिरुत भी है। सच त्यज, सत प्रत्यक्ष के लिए, त्यत परोक्ष के लिए कहा गया था, मूर्तामृत के लिए। पृथ्वी जल तेज प्रत्यक्ष सत कहा, वायु आकाश परोक्ष होने से उसको त्यत कहा। इसी प्रकार तथा निलयनम च अनिलयनम च, निलयन और अनिलयन। निलयन आश्रय नीरव, आश्रय, अनिलयन से विपरीत। निलयनम नीरम आश्रय, ये मूर्त से वो धर्म, मूर्त ही आश्रय होगा पृथ्वी जल तेज, उसका ही विशेषण निलयन, निलयनम। और अनिलयन उसका विपरीत, तद विपरीतम, निलयन से विपरीत आश्रय जो नहीं होगा। अमृत से वो धर्म, अमृत का धर्म है। अभी सत त्यत निरुत अनिरुत निलयन अनिलयन, आगे विज्ञान और ज्ञान कहेंगे भी है। त्यद
अनिरुद्ध अनिलयन अनिलयनानि त्यश्च अनिरुद्धंच अनिलयनंच इति त्यद अनिरुद्ध अनिलयनानि अमूर्त धर्मत्वे भी। ये अमूर्त के धर्म में वाव्याकाश के धर्म अमूर्त धर्मत्वे भी व्याकृत विषयानि। अमूर्त का धर्म किंतु अव्याकृत को विषय नहीं करते। व्याकृत नाम रूप व्याकृत होने पर ये अव्याकृत विषयानि वो, क्योंकि ये जो कहा गया सृष्टि के बाद कहा गया। सृष्टि के पहले तो अव्याकृत था, सृष्टि के बाद व्याकरण होने के बाद ये कहा गया। इसलिए सर्गोत्तर काल भाव श्रवणात्, सृष्टि के उत्तर काल में पहले तत्सृष्टा तदेवानुव सृष्टि हो गई, प्रवेश हो गया। और जो प्रवेश कौन है प्रवेश, वो क्या हो गया, सत और त्यत हो गया, निरुत अनिरुत हो गया। तो जो कार्य बन गया व्याकृत हो गया उसको ही निरुत अनिरुत अनिलयन अनिलयन भी सब कहा गया, सत्य कहा गया। इसे उसमें परोक्ष होने पर भी निरुत अनिरुत अनिरुत आदि त्यद अनिरुत अनिलयन आदि ये सब अमृत धर्म तो है, वाव्याकाश का धर्म, किंतु व्याकृत विषय नहीं, व्याकृत वाव्याकाश को विषय करने वाले। क्योंकि सर्गोत्तर काल भाव समान सर्ग सर्ग सर्गात सृष्टि उत्तर काल भाव, उत्तर काल में भाव, उत्तर काल सत्व सृष्ट अनुप्रवेशात, उसके बाद त्यद इत्यादि कहा। त्यदित त्यद शब्द तत्शब्द है दोनों परोक्ष के लिए, तदिति परोक्ष बीजानियात। त्यदिति च प्राणादि वायुव्याकाशे वायुव्याकाश सवित यावत प्राणादि में वायुव्याकाश का अनिरुतम तदेव अनिलयन, वही अनिरुत वही है अनिरुतम वही अनिलयन। अतो विशेषणानि अमृतस्य व्याकृत विषयानि वेतानि। अमृत क्या विशेषण है, त्यद त्यद अनिलयन विशेषण है अमृत का विशेषण, किंतु व्याकृत विषयानि व्याकृत को विषय करने वाली है, अव्याकृत नहीं। सृष्टि के बाद ही सृष्टि होगी तब व्याकृत हो गया, व्याकृत होने पर ये सब उसको क्या हो गया उसको अलग अलग बताते हैं। हाँ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं